संत की स्थिति सर्वोत्तम होती है, उसका आदर ही करना होता है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो। साधूनां दर्शनं पुण्यम तीर्थभूता हि साधव कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में जानेंगे ग्रहों के अति विशिष्ट कारक होने के ऊपर, कौन से ग्रह किस भाव में जाकर के अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। आज का कार्यक्रम आप लोगों के जानकारी के लिए बड़ा बेहद युक्त है और इसे जानना आवश्यक भी है। कार्यक्रम को अंतिम हिस्से तक देखिएगा, जहां कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। आइए अब शुरू करते हैं, सीधे मुद्दे की बात पे आपको लेके आता हूं। सबसे पहले बता दूं, प्रत्येक ग्रह किसी विशेष भाव में जाकर के अति विशिष्ट कारक हो जाता है। आज के कार्यक्रम में हम यही समझेंगे कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह जाकर के अति विशिष्ट कारक होने का मतलब है प्रिय दर्शकों, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फलों को देने वाला। कारक तो होते हैं, जैसे गुरु लग्न में, बुध लग्न में कारक होते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रत्येक ग्रह एक विशेष भाव में जाकर के अति विशिष्ट कारक हो जाता है। आज के कार्यक्रम में आपको वही बताऊंगा। अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे ग्रह, जिस भाव में वो अति विशिष्ट कारक होता है, अगर उसी भाव में बैठ जाए या उस भाव पे दृष्टि भी डाल ले तो उस भाव के फल को वो कई गुना वृद्धि दे देता है और फिर उस भाव के फल को वो बहुत ज्यादा सकारात्मक बना देता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। सूर्य जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में, यहां 11 नंबर के घर में अति विशिष्ट कारक होते हैं। अगर इस भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या स्वयं सूर्य यहां बैठे हों किसी भी राशि के होकर के, तो ये यहां पे अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे और व्यक्ति को जीवन पर्यंत श्रेष्ठतम लाभों को देने वाले हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्मविश्वास उसका भरा रहेगा, समाज में कोई भी काम करने में आगे रहेगा और कभी भी थकेगा नहीं, हारेगा नहीं और ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। धन की स्थिति हमेशा अच्छी और मजबूत रहती है। आपकी कुंडली में कहां है सूर्य, आप देख लीजिए और उसके आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं। अगली बारी चंद्रमा की आती है। चंद्रमा जन्म कुंडली में लग्न में और सप्तम में, इन दोनों भावों में अति विशिष्ट कारक होते हैं। अति विशिष्ट कारक होने का मतलब है कि अगर लग्न में चंद्रमा बैठे हों, चाहे किसी भी राशि के होकर के, हाँ निश्चित रूप से अगर ग्रह नीच का है तो वो उसका भी फल करेगा, लेकिन भाव में जाकर के, जिस भाव में वो ग्रह अति विशिष्ट कारक हो रहा है, अगर उसी भाव में वो अकेले बैठे हों तो निश्चित रूप से ये प्रभाव अच्छा, बेहतर और सफल स्थितियों को दिखाने वाले हो जाते हैं। यानी कि चंद्रमा लग्न में और सप्तम में अगर बैठे हों तो ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल पराक्रम का कारक होता है। जन्म कुंडली के दशम भाव में, जन्म कुंडली के दशम भाव में मंगल अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहां पे उनको दिग्बलत्व की भी प्राप्ति होती है और सिर्फ अकेले 10वें भाव में मंगल अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात यहां पे अपने संपूर्ण फलों से भी ज्यादा वो फल को देने वाले हो जाते हैं। अब उसके बाद प्रिय दर्शकों बात बुध की आती है। बुध जन्म कुंडली के जहां पे सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं ना, ठीक वहीं पे बुध भी अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। यानी कि एकादशवें भाव में अगर बुध अकेले बैठे हों तो आय में विषमता नहीं देते, रेगुलर व्यक्ति को इनकम कहीं ना कहीं से होते रहता है। धन के कारण उसका काम रोका या रोकने वाला नहीं होता है। और साथ ही साथ एक बात और कि यहाँ पे संपूर्ण प्रकार के सुखों के प्रदाता बुध हो जाते हैं। अब बात देवगुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। देवताओं के राजा इंद्र के गुरु और उनके प्रधानमंत्री होते हैं देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। अब उनकी बात अगर करते हैं तो अगर आपकी कुंडली में समझिएगा पंचम और नवम भाव में देवगुरु किसी भी राशि के होकर के बैठे हों, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में वो अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं और वहां पे बैठ करके वो निश्चित रूप से आपको संपूर्ण प्रकार के सुखों के प्रदाता, धन का और ज्ञान का प्रगल्भ पुरुष बनाते हैं और गुरुवत संस्कारी बनाते हैं। यहां पे बैठ करके अगर गुरु किसी भी राशि के बैठे हों, श्रेष्ठ फलों को देने वाले हो जाते हैं।
उसके बाद बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, और ग्रहों में सर्वाधिक कोमल और भावना से युक्त ग्रह शुक्र की आती है। शुक्र जन्म कुंडली में 12वें भाव में, शुक्र जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाते हैं, चाहे किसी भी राशि के होकर के, वो उनका अति विशिष्ट कारक भाव होता है। साथ ही साथ यहां पे वो अति विशिष्ट कारक तो होते हैं, चौथे भाव में भी वो उनको अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति होती है, और उसके उपरांत थोड़ा सा कम, लेकिन सप्तम भाव में भी वो अति विशिष्ट कारक होते हैं। मतलब ये है कि शुक्र को जहां 3 भावों में अति विशिष्ट कारक होने का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी कि मिल जाता है। 12वां भाव, चतुर्थ और सप्तम भाव, इन भावों में शुक्र अति विशिष्ट कारक होकर के व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सुख, माता का सुख, दाम्पत्य का सुख और प्रत्येक प्रकार के अच्छे फलों को देने वाले देखे जाते हैं। अब बात शनि की कर लेते हैं। शनि को तीसरे और छठे भाव में अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। देखिए एक बात बताता हूं, शनि को तीसरे और छठे भाव में अति विशिष्ट कारक होने का प्रमाण मिलता है। यहां पे ये पराक्रम को देने वाले और पराक्रम से धन के अर्जन के कारक हो जाते हैं। इस वजह से यहां पे उनको अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। यहां पे अगर शनि किसी भी भाव में, अगर जैसे कि तीसरे भाव में किसी भी राशि में बैठे हो, तो वो अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ हाँ, वहां पे ग्रह अपने नीच राशि में बैठा होगा तो जरूर उस भाव के फल को कमजोर करेगा, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक रूप से वो आपको कुछ अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट को भी देने वाला होगा। छठे भाव में भी शनि शत्रुहंता योग बनाएंगे, मेंटेन करने वाले बनाएंगे, अनुशासन प्रिय बनाते हैं, आदि चीजों को देखने में बनता है कि शनि अगर तीसरे और छठे भाव में बैठे हों तो वो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अब बात राहु और केतु की कर लेते हैं। राहु आपकी कुंडली में अगर तीसरे, छठे और 10वें भाव में बैठे हों, तीसरे, छठे और 10वें भाव में अगर राहु बैठे हों तो ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कि अगर आपकी कुंडली में इन भावों में राहु बैठे हैं तो 100% वो बेहतरीन रिजल्ट को देने वाले, पराक्रम, ऋण और धन को देने वाले, कैरियर में मजबूती और समस्त प्रकार के सुखों के दाता बन जाते हैं। अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे ग्रह हमेशा अच्छा ही फल करेंगे अगर वो बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो। उसके बाद राहु की बात, केतु की बात करते हैं। तो केतु अगर जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हों और अष्टम भाव में बैठे हों, अगर इन भावों में केतु की उपस्थिति बन रही है तो मान के चलिए कि ये केतु आपकी कुंडली के लिए अति विशिष्ट कारक होकर के और अति विशिष्ट कारकत्व को प्राप्त कर रहे हैं, जहां पे आकर के आपको ये समस्त प्रकार के धन, सुख, प्रतिष्ठा और गुप्त धनों को देने वाले हो जाएंगे। आइए अब आपको कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में, कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। ध्यान से समझिएगा, ये श्लोक मैंने पहले भी बोला है लेकिन फिर से उसका अर्थ बता देता हूं। जिस भी समाज में प्रायः नवजात बच्चों का, नवजात का मतलब जिसे ज्ञान न हो, न तो अच्छाई का और न बुराई का, और जो स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों का दर्शन न करता हो, या फिर जिसके अंदर स्त्रियों के और पुरुषों के बीच के संबंधों का भान न हो, मतलब उसे यह ज्ञात नहीं है कि स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध क्या होता है, अगर वो असुरक्षित हो। और ठीक उसके बाद अगर जिस भी देश में और जिस भी समाज में गो हत्या होती हो, गो हत्यारा जीवित घूम रहे हों और गाय माता का हिंसा होता हो, और ठीक उसके बाद जिस भी समाज में, जिस भी देश में गो सदृश लोग, अर्थात जो बिल्कुल बेगुनाह हो, जो बिल्कुल बेकसूर हो और जो संत के सदृश विचार रखने वाले हों, अगर वो असुरक्षित हो या फिर उनका लालन पालन एक शुद्ध बच्चे की तरह न किया जाता हो समाज के द्वारा, उस समाज में, और साथ ही साथ उस समाज की बात जहां पे लोग स्त्रियों का आदर ना करते हो, वहां पे जहां पे स्त्रियों का आदर ना होता हो और संत का अनादर होता हो, उस समाज का अंत निकट होता है और वहां न तो रहने के लायक वो जगह और न ही वो देश होता है। इस वजह से याद रखिएगा, संत की स्थिति सर्वोत्तम होती है, उसका आदर ही करना होता है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो।
कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूरा भरोसा है आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।